नाज़रीन कराम, ख़ानदानी मुग़लिया की तारीख़ नफ़रत, जंग व जदल और महल्लाती साजिशों से भरी हुई है। जब हम इनकी तारीख़ का मुशाहिदा करते हैं तो हमारे इल्म में ये बात आती है कि किस तरह तख्त के हसूल के लिए भाई ने भाई को बेदर्दी से कत्ल किया। मगर मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, इस वीडियो में हम आपको तीन अहम किरदारों जिसमें शाहजहां, दाराशिकोह और औरंगज़ेब शामिल हैं के अहवाल बताएंगे। शाहजहां पांचवें मुग़ल शहंशाह गुजरे हैं। शाहजहां के चार बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दारुशुको था, जबकि दीगर बेटों में मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब शामिल हैं। औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश सन 1618 को हुई। इसकी वालदा का नाम मुमताज महल था, जो फारसी रईस आसिफ खान की बेटी। औरंगजेब आलमगीर को दीगर शहजादों की तरह फनून हर्ब, जंगी हिकमत अमली और इंतजामी अमूर की तालीम दी गई। नाज़रीन कराम, मुगल हाथियों की लड़ाई को बहुत पसंद करते थे। ये 28 मई 1633 का वाक़या है कि औरंगजेब आलमगीर उस वक्त मौत के मुंह में जाते जाते बचा, जब एक ताकतवर बदमस्त हाथी ने दरबार में भगदड़ मचा दी। लेकिन औरंगजेब मैदान में डटा रहा और बहादुरी से हाथी का मुकाबला करते हुए उसे मार दिया। कहा जाता है कि जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर हाथी से नफरत आजमा था तो दारुशुको उसके पास मौजूद था, मगर उसने भाई की कोई मदद नहीं की। इसका औरंगजेब आलमगीर को बहुत मलाल था। बहरहाल, औरंगजेब आलमगीर ने बड़ी जवां-मर्दी से हाथी की सूंड काट दी और बड़ी कामयाबी से खुद को इस मुसीबत से बचाया। शाहजहां ने इसकी बहादुरी को बहुत सराहा और बहादुर का खिताब अदा किया। इसके साथ साथ औरंगजेब को सोने में तोला गया। शायद यही वाकया दोनों भाइयों में नाराजगी की वजह बना, जिसका इख्तिताम दारुशुकोह की मौत पर हुआ। दारुशुकोह अपने बाप शाहजहां और मां मुमताज महल का लाडला था और दोनों की शदीद ख्वाहिश थी कि दारा ही मुस्तकबिल का शहंशाह बने। शाहजहां ने अपने दीगर बेटों को अपने से दूर रखा, जैसे इसका बड़ा बेटा मुराद बख्श गुजरात का वाली था। तीसरा बेटा शाह शुजा बंगाल का हुक्मरान था। औरंगजेब आलमगीर की चूंकि जंगी समझबूझ दूसरे भाइयों की निस्बत ज्यादा थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावतें होती रहती थी, तो इन मुहिम्मात के लिए शाहजहां औरंगजेब पर ही भरोसा करता था। औरंगजेब 1636 से 1637 तक दक्कन में रहा, जबकि 1645 से 1647 तक गुजरात में रहा। इसके अलावा इसने 1648 से लेकर 1652 तक मुल्तान और सिंध के मुश्तरका सूबों का इंतजाम भी संभाला। नाज़रीन कराम, औरंगजेब आलमगीर एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था, जबकि दारुशुकोह का रुझान शेर व शायरी और दीगर अकायद की तरफ था। दारा के महल में हर वक्त पंडितों, सूफियों, शायरों का मजमा लगा रहता था। बाज रिवायत के मुताबिक दारा का रुझान हिंदू मजहब की तरफ भी था और उसने संस्कृत भी सीखना शुरू कर दी थी। वो अपने आप को बड़ा काबिल ख्याल करता था और मुखलिस लोगों के दिए हुए मशवरों पर जरा कम ही कान धरता था। उसे उस बात का यकीन था कि वही मुस्तकबिल का शहंशाह होगा और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वो आसानी खत्म कर देगा। एक तरफ दारा महल की रंगीनियों में गुम था, जबकि दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर अपनी तलवार को तेज कर रहा था। मुख्तलिफ मुहिम्मात पर लड़ते लड़ते वो इस काबिल हो चुका था कि तख्त के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में खुद को कामयाब कर सके। नाज़रीन कराम, 1657 में शाहजहां इतना बीमार हुआ कि बचने की कोई उम्मीद न रही। इसी असना में शाहजहां ने बाकायदा दारुशुकोह को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जहां दारुशुकोह के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वहीं इस खबर ने औरंगजेब आलमगीर को सीख पा कर दिया और उसने बाप के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और फरवरी 1658 में खुद को शहंशाह करार दिया। दारुशुकोह के लिए तख्त नशीन होने में सबसे बड़ी रुकावट औरंगजेब आलमगीर था और औरंगजेब के शहंशाह बनने में दारुशुकोह सबसे बड़ा खतरा। जून 1659 में दारुशुकोह और औरंगजेब की फौजें आमने सामने आ गईं। बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। कहा जाता है कि इस जंग में औरंगजेब एक बार फिर मरते मरते बचा। 3 घंटे जारी रहने वाली इस लड़ाई में दारा की फौज के तकरीबन 10,000 सिपाही मारे गए। जो बच गए वो दारा का साथ छोड़कर भाग गए। अब दारा भगोड़ा बन चुका था। उसके लिबास की चकाचौंध मान पड़ चुकी थी। उसे उसके एक अफगान सरदार मलक जीवन ने बचाने का वादा किया, मगर इसको धोखा देते हुए उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप को आगरे में कैद कर लिया, जो किसी वक्त शहंशाह हिंदुस्तान था। इस वक्त एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो वहां से ताजमहल को देखता और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोता था। दारुशुकोह का खानदान भी शाही महल में नजरबंद था। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे के लिए दारुशुकोह की बेटी का हाथ मांगा, मगर लड़की ने अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी से इनकार कर दिया और शाहजहां ने भी लड़की का साथ दिया। ये बात औरंगजेब आलमगीर को बड़ी नागवार गुजरी। इसके अलावा शाहजहां के पास कीमती कोहिनूर और दीगर जेवरात का खजाना भी था। जब औरंगजेब आलमगीर ने इसकी बाबत शाहजहां से पूछा
تو اس نے خزانہ اورنگزیب کو دینے سے قطعی انکار کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی باپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک انگریز ڈاکٹر کو مقرر کیا، مگر کچھ عرصے کے بعد شاہ جہاں انتقال کر گیا۔ اورنگزیب کی بڑی بیٹی نے شاہ جہاں کی موت پر باپ کو مبارکباد دی۔ اس طرح شاہ جہاں کو ممتاز محل کے قریب دفن کر دیا گیا۔ داراشکو کو اورنگزیب نے قید کر اس پر مقدمہ چلایا۔ عدالت نے اس کو مرتد قرار دے کر اسے سزائے موت سنائی۔ 8 ستمبر 1659 کو شہر میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک خارج زدہ ہاتھی پر داراشکو اور اس کے بیٹے کو بٹھایا اور شہر کا چکر لگوایا۔ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اگر کوئی حرکت ہو تو سر تن سے جدا کر دے۔ اورنگزیب نے داراشکو سے پوچھا کہ اگر آج ہمارے کردار تبدیل کر دیے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ دارا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کے 4 ٹکڑے کر کے شہر کے چوراہوں میں لٹکا دوں گا۔ اورنگزیب نے داراشکو کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک تشتری میں دارا کا سر رکھ کر اورنگزیب کو پیش کیا گیا۔ دیگر مغل حکمرانوں کی نسبت اورنگزیب ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اس نے اپنے دور میں اسلام کو بھرپور اور غالب قوت بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، تمام بڑے علماء کو جمع کر کے فتووں کی کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کی۔ اس نے اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا دی۔ 1689 میں گولکنڈہ کی فتح نے جنوب میں مغل سلطنت کو 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا، جس کی آبادی 15 کروڑ 80 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال 3 مارچ 1707 کو احمد نگر کے قریب 88 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے پاس صرف 300 روپے تھے، جو اس کی ہدایت کے مطابق خیرات کر دیے گئے۔ اس درویش صفت انسان نے اپنے جنازے کو سادہ رکھنے اور اس پر اسراف نہ کرنے کی درخواست کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درویش صفت حکمران کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔